सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए विषय के साथ। चंदन अर्थात सैंडलवुड का महत्व कई सदियों और वर्षों से भारत में तो रहा ही है, चाहे वो धार्मिक और चिकित्सा जगत में हो। साथ ही जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होती गई और उसकी बुद्धि ने जैसे जैसे नवीन चीज़ों को जानना प्रारंभ किया, तो मानव ने धीरे धीरे चंदन के महत्व को धार्मिक और मेडिसिनल यूज़ के साथ साथ पाया कि चंदन का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि इसकी लकड़ी में खुशबू जो है कई सदियों तक बनी रहती है। तो इससे न केवल भारत वरन विश्व का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग के चलते इसका आर्थिक महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया और डिमांड एवं सप्लाई में बड़े अंतर की वजह से न केवल सरकार, साथ ही कुछ जागरूक और नवाचार प्रेमी किसानों का रुझान भी इसकी खेती की ओर बढ़ा है और एक एफडी फसल या भविष्य में इन्वेस्टमेंट के रूप में या फिर इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में हाई रिटर्न या लो इन्वेस्टमेंट के साथ हाई रिटर्न के फसल के रूप में इस चंदन की खेती को देखा जाने लगा है। और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसके ऊपर कई शोध किए हैं और कर रहे हैं और इनके शोधों के आधार पर चंदन की खेती करने वाले किसानों के लिए अपनी इस फसल के बेहतर परिणामों के लिए उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखने को कहा गया। विशेष तौर पे सैंडलवुड अर्थात सेंटेलम एल्बम इन अर्थात सफ़ेद चंदन के बारे में जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसकी बेहतर बढ़वार के लिए किसानों का चंदन के पौधों के साथ साथ एक होस्ट प्लांट भी लगाना चाहिए, जिससे उन्हें चंदन की खेती में आशाजनक बढ़वार मिल सके। जी हाँ किसान साथियों, जब आप नर्सरी से सफ़ेद चंदन का पौधा लेकर आएँ तो ये अवश्य देख लें कि उसके साथ कोई होस्ट प्लांट है कि नहीं। आइए जानते हैं सफ़ेद चंदन की खेती में क्यों है ज़रूरी ये होस्ट प्लांट। चूँकि साथियों चंदन का पौधा सेमी रूट पैरासाइट अर्थात परजीवी होता है, जो कि अपने भोजन और बढ़वार के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होता है। कुछ वर्षों पहले कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर अंडर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया चंदन के पेड़ों की जड़ें कुछ समय तक तो जमीन और मिट्टी के ऊपरी सतह पर स्थित खनिजों और पोषक तत्वों से भोजन ले पाती थी, लेकिन जब इन ऊपरी सतह की मिट्टी के पोषक तत्व और मिनरल्स धीरे धीरे कम हो जाते थे तो ये चंदन के पेड़ मिट्टी की निचली सतहों से भोजन नहीं ले पाते थे और अपने भोजन एवं न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हेतु अपने आसपास के दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित हो जाते हैं। इसलिए इन्हें परजीवी कहा गया और चंदन के पेड़ों की इन पोषक तत्वों को लेने में सहायता करने वाले इन पौधों को ही होस्ट प्लांट कहा गया। साथ ही इन वैज्ञानिकों ने पाया कि चंदन की जड़ें स्टोरिंग रूट्स अर्थात चूसकांग या सकर्स जड़ें होती है, जो दूसरे पौधों की जड़ों में घुसकर उनसे अपना भोजन अर्थात पोषक तत्व एवं न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करती है। और इन्होंने ये भी दावा किया कि चंदन का पेड़ अपने होस्ट प्लांट से 3 मीटर तक की दूरी तक भी कनेक्शन जोड़कर या थोड़ा सा टेक्निकल कहें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग या न्यूट्रिशन अपटेकिंग का काम करती है। साथ ही किसान साथियों, इन वैज्ञानिकों ने चंदन के पौधों के साथ लगने वाले इन पौधों को अर्थात होस्ट प्लांट को 2 भागों में डिवाइड किया, एक टेम्पररी होस्ट प्लांट, दूसरा परमानेंट होस्ट प्लांट। अर्थात कुछ पौधे जैसे कि छोटी आयु के होते हैं, उदाहरणतः रेड ग्राम तुअर की दाल का पौधा, सेसबिनिया या ड्रम स्टिक अर्थात मुनगा या सहजन, और दूसरा परमानेंट होस्ट प्लांट यानी स्थायी, मतलब जैसा कि चंदन के पौधे को कटने में या हार्वेस्ट होने में उसकी परिपक्वता में 8 से 20 साल 25 साल के वर्षों का समय लगता है। तो जब तक चंदन का पेड़ रहे उसकी आयु के समकक्ष आयु के पौधे जैसे कि केजुरियना, पोंगामिया जिसे कि हम करंज कहते हैं, मेलिया डूबिया, आंवला आदि, जिससे न केवल चंदन की अच्छी बढ़वार हो सके, साथ में जैसे आंवला आदि की भी आय किसान को हो सके और लकड़ी के जो काष्ठ पौधे हैं केजुरेना वगैरह, इनसे भी किसान को आय हो सके और चंदन का पौधा इनसे अपना भोजन प्राप्त करके वो भी एक उचित अच्छी बढ़वार कर सके। तो किसान साथियों, ये कुछ जो पौधे होते हैं वो आपको इस चंदन के पौधों के साथ में अवश्य लगाने चाहिए, ताकि चंदन का पौधा इनसे समुचित पोषक तत्व प्राप्त करके अपनी उचित आशाजनक बढ़वार कर सके और आपने जिस पैसों की आस में या जिस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की आस में आपने इन पौधों को अपनी खेती में लगाया था,
वो आपको मिल सके। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो में साझा की गई जानकारी आपके कुछ काम जरूर आएगी, और यदि आपको लगता है कि ये जानकारी किसी अन्य के साथ साझा करने से उनके लिए भी उपयोगी हो सकती है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि उन्नत किस्म के चंदन के पौधे चाहिए तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, और अन्य किसी जानकारी के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद एवं आभार। मिलते हैं फिर किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।